राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अपनी सांसों में उस नाम को पिरो दीजिए। या फिर रास्ते पे आप चल रहे हो, राम नाम का जाप करते करते, और सडनली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसी कोई कार समझो कि 100 की स्पीड से जा रही है। कई महिला भक्त भी पूछती हैं, कई पुरुष भक्त भी पूछते हैं, और ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि समाज में हनुमान जी की भक्ति के लिए काफ़ी भ्रम फैले हुए हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, शादी नहीं होगी आपकी, बच्चे नहीं होंगे, घोर पाप लगेगा। मन में कोई शंका ना लाए या अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। हनुमान जी आपके घर के पास के मंदिर में भी विराजते हैं। आप घर में धूप दीप अगरबत्ती करके राम नाम का स्मरण करो तो हनुमान जी आपके आसपास ही है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। और दोस्तों, आज आपने देखा होगा मेरा आज का सेटअप थोड़ा अलग है। नॉर्मली आप मेरे पीछे प्रभु की जो फ्रेम है हनुमान जी की, जिसमें छोटे छोटे नीम करोली बाबा के फोटोज है, वो वाली फ्रेम के अक्सर आप दर्शन करते हैं, जो प्रभु की उपस्थिति का हमें एहसास दिलाता है। तो आज वो पूरी वीडियो में तो नहीं, मगर एटलीस्ट मैं आपको निकट से थोड़े दर्शन कराना चाहूंगा। आप देखिए, निकट से आपको नीम करोली बाबा और दूर से हनुमान जी की प्यारी सी मूर्त दिखेगी आपको। तो चिंता ना करें, प्रभु हमारे साथ ही है, वे हमारे पास ही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पता है एक भक्त ने क्या पूछा कि जयेश भैया, मैं भक्ति करता हूं, राम नाम जाप करता हूं, हनुमान चालीसा पाठ भी करता हूं, और कई बार आप जैसे एक चित्त भक्ति की बात करते हैं, अटूट विश्वास की बात करते हैं, वो मुझ में नहीं आया अब तक। तो क्या करूं कि मेरी भक्ति एक चित्त हो? क्या करूं कि मुझे वो वाइब्रेशंस फील हो? क्या करूं कि प्रभु को देखकर मेरे आंखों में आंसू आए? प्लीज बताएं। देखिए, अच्छा लगा पहली बात तो कि आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और चिंता ना करें, धीरज रखें, बस वो निरंतर करते जाए, कंसिस्टेंसी रखिएगा। फिर जीवन में उस भक्ति के मार्ग पर एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको धीरे धीरे सारे अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट रहिएगा, यानी चलते फिरते उठते बैठते जो भी नाम प्रिय है आप लीजिए। अगर आपको राम नाम प्रिय है, राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अपनी सांसों में उस नाम को पिरो दीजिए। कई बार होता है ना कि हम नाम जप कर रहे होते हैं ना, रात को सोते सोते नाम ले रहे हैं राम नाम, और सुबह उठ रहे हैं तो भी वही नाम हमारे दिमाग में चल रहा होता है। बस वैसी एक आदत डाल दीजिए। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जरूरी है, धीरे धीरे होगा, धीरज रखना होगा। तो वो चलते फिरते उठते बैठते, आप अपने काम पे हो, यानी जॉब पे हो, बिजनेस में हो, चल फिर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, राम 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 राम, वो करते जाएं। फिर देखना जीवन में कैसी घटना घटेगी जिससे आपका विश्वास अटूट हो जाएगा। घर में कोई चैलेंज होगा, कोई बीमार है, या फिर किसी को जॉब नहीं मिल रही है, या फिर रास्ते पे आप चल रहे हो राम नाम का जाप करते करते, और सडनली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसी कोई कार समझो कि 100 की स्पीड से जा रही है, जिससे आप बाल बाल बच जाते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्रभु असंभव कार्य संभव करते हैं। घर में कोई बीमार है सीवियरली, संकल्प ले रहे हैं, अभिमंत्रित जल का उपाय कर रहे हैं, नाम जप का संकल्प ले रहे हैं, उनके लिए चालीसा का संकल्प ले रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, वो विश्वास के साथ कई भक्तजन प्रभु को आमंत्रित करते हैं कि प्रभु आप मेरे साथ चले इस इंटरव्यू में, जो बुलवाना है आपने बुलवाना है, वो विश्वास। तो ऐसी ही कोई ऐसी घटना घटेगी आपके जीवन में जिससे आपका विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ जाएगा। चिंता ना करें, वो एक स्टेप है। धीरे धीरे ऐसे अनुभव होने शुरू होंगे। ऑटोमेटिक आपके अंदर वो अटूट विश्वास कब आ जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रभु को देखकर ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मगर उसके लिए कंसिस्टेंट भक्ति करिएगा। ऐसा नहीं कि भाई 4 दिन की कोई अनुभव नहीं हुआ तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम जप सबसे बड़ी भक्ति है इस कलयुग में। नाम जप आप करिए, चलते फिरते उठते बैठते करते जाएं, और जो भी कर्म कर रहे हैं प्रभु को समर्पित करें। देखना जीवन में कदम कदम पर आपको कोई ना कोई अनुभव होंगे जिससे आपका विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ जाएगा। आपको हर कदम पर यह महसूस होगा कि मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ चल रहे हैं, वे कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते।
वैसा वाला विश्वास हो जाएगा। विश्वास रखिएगा, एक दिन आप अवश्य अपना अनुभव हमारे चैनल में शेयर करेंगे। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कई भक्तों द्वारा ये सवाल मुझे आज भी पूछा जाता है और बहुत समय पहले मैंने अपने एक व्लॉग में इस बारे में चर्चा भी की थी, मगर नए भक्त जुड़ रहे हैं और भी सवाल आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इस बारे में और चर्चा करें इस टॉपिक पर। क्या हनुमान जी की भक्ति शादीशुदा लोग कर सकते हैं? कई महिला भक्त भी पूछती हैं, कई पुरुष भक्त भी पूछते हैं, और ये मैं समझ सकता हूं क्योंकि समाज में हनुमान जी की भक्ति के लिए काफी भ्रम फैले हुए हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, शादी नहीं होगी आपकी, बच्चे नहीं होंगे, घोर पाप लगेगा। जहां तक मैंने गुरुजनों को सुना है, समझा है, मैं तो इतना ही कहूंगा, हनुमान जी कौन है? वे स्वयं महादेव है, हम उन्हीं के अंश है, हम सब उन्हीं के अंश है, वे हमारे अंश ही है। स्त्री पुरुष की तो पोशाक पहनी है। मन में ये शंका ना लाए कभी, प्रभु कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर चले जाएं, छोटे बड़े बड़े तीर्थ धाम, सालंगपुर कहें, मेहदीपुर कहें, सालासर कहें, बागेश्वर धाम कहें, आपने देखा होगा कि लाखों भक्त जाते हैं प्रभु के दर्शन करने उनके दरबार में, और 99% भक्तजन गृहस्थ भक्त हैं। तो भला कोई कैसे कह सकता है कि हनुमान जी की पूजा गृहस्थ नहीं कर सकता, शादीशुदा नहीं कर सकता, अरे ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता? मैं साक्षी हूं, मैंने आंखों के सामने लोगों को कहते हुए देखा है कि हम निसंतान थे, 10-10 साल, 15-15 साल, हनुमान जी की शरण में गए, उनकी कृपा हुई, हमारे घर में बच्चों की किलकारी गूंज रही है। किसी ने कहा 5 साल, 8 साल, मेरी शादी में 30+ हो गई है। मैं लड़कियां, महिला भक्त भी कहती हैं कि जयेश भैया 30+ हो गई, शादी नहीं हो रही थी, हनुमान जी की शरण में गए, राम नाम जपा, और हमारे लिए जो उचित था प्रभु ने किया, आज मैं विवाहित हूं। देखिए, विवाह भी ये हमारे रूट्स है सनातन धर्म के, ये विधान प्रभु ने ही बनाया था ना, तो ये दिमाग से ही निकाल दीजिए। प्रभु हर भक्त पर कृपा बरसाते हैं, वे करुणा के सागर है, वे भोले बाबा के ही अवतार है, बहुत भोले हैं वे भी। उन्हें प्रसन्न करना है तो सच्चे हृदय से राम नाम जपे। आपने खुद ने देखा होगा, हमारी जो मेन चैनल सीक्रेट मिस्ट्रीज है, उसमें अलग अलग समस्याएं लोग शेयर करते हैं कि कोई बीमार है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को जॉब नहीं, हर समस्या का समाधान मिल रहा है लोगों को हनुमान जी की शरण में। तो मन में कोई शंका ना लाए, सच्चे हृदय से राम नाम का जाप करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो जितना हो सके राम नाम का जाप करे, रामचरित्र का गुणगान करें। थोड़ा तो समय निकाले, बाकी चीजों के लिए तो समय है हमारे पास। 5 पेज हनुमान जी को डेली रामचरित्र का गुणगान करके सुनाए, वे बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई तोड़ना टोटका करने की आवश्यकता नहीं है, लोग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। हनुमान जी तो राजी होते हैं सिर्फ राम नाम से, वे प्रसन्न होते हैं मात्र राम नाम से। यही सीक्रेट है, तो मन में कोई शंका ना लाए। इस ब्रह्मांड का हर जीव हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। कलयुग के सबसे जागृत देव हैं हमारे बालाजी महाराज, और बहुत ही सरल है। तो मन में कोई शंका ना लाए, मन में कोई भ्रम पैदा ना करें। सच्चे हृदय से आप हनुमान जी की शरण में जाए, उनकी भक्ति करें, राम नाम का जाप करें। वे अवश्य आपकी सुनेंगे और अपनी कृपा बरसाएंगे, अपनी छत्र छाया में रखेंगे, और वे आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तीसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। पता है एक भक्त ने क्या पूछा कि जयेश भैया, मेरी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं बड़े बड़े तीर्थ धामों की यात्रा पर निकलूं। मुझे मेरी जिम्मेदारी का पालन भी करना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है। कई बार भक्त कहते हैं कि आप बागेश्वर धाम जाएं, सालासर जाएं, कष्टभंजन जाएं या 4 धाम करें। मैं नहीं जा पाता हूं, क्या मुझ पर प्रभु की कृपा नहीं होगी? प्लीज बताएं। देखिए, ये दुविधा होती है, कई बार बहुत तड़प होती है हमारे अंदर कि प्रभु हमें बड़े बड़े धामों में बुलाएं, जैसे बागेश्वर हो, 4 धाम हो, सालासर हो, मेहदीपुर हो, संकट मोचन हो। पर कई बार परिस्थिति ऐसी होती कि हम नहीं जा पाते। मगर मेरे विचार में मैं तो यही कहूंगा, हमारे प्रभु तो कण कण में है। अगर आप सच्चे दिल से उनका स्मरण कर रहे तो आपके घर पे भी विराजते हैं और बड़े धाम में भी विराजते हैं। तो चिंता ना करें, आप प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु, मन में तड़प है आपके उस स्वरूप के दर्शन करने हैं, मुझे आपकी आज्ञा होगी तो मेरे लिए सारी व्यवस्था कर दीजिएगा। अगर आपको उचित लगे तो मुझे जल्द से जल्द बुलाइएगा। देखना, सही समय पर सारी व्यवस्था हो जाएगी। ये तड़प होती है, कई बार मैंने भी महसूस की है। मैं भी अंदर से कई बार, मुझे देखिए सालासर बालाजी के दर्शन करने जाना है, बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने जाना है, बहुत अंदर से तड़प है। मगर जब तक वो समय नहीं आता, मैं कितने भी हाथ पैर मार लूं, कहीं ना कहीं हर एक की परिस्थिति अलग है अपने घर की। तो चिंता ना करें, आर्थिक स्थिति चिंता ना करें, जब व्यवस्था होगी
सारी कंप्लेंट्स दूर हो जाएगी। मन में कोई शंका ना लाए या अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। हनुमान जी आपके घर के पास के मंदिर में भी विराजते हैं। आप घर में धूप दीप अगरबत्ती करके राम नाम का स्मरण करो तो हनुमान जी आपके आसपास ही है। तो चिंता ना करें, जब समय आएगा आप बस प्रभु से अर्जी लगाए कि प्रभु आपका उचित होगा तब मुझे बुलाइएगा। देखना व्यवस्था ऐसी होगी ना, अरे फिर आप कहेंगे अरे मैं तो दर्शन करके आ भी गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतने सालों से वेट कर रहा था। वो समय आएगा, प्रभु पर छोड़ दीजिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो एक तुच्छ मनुष्य हैं। पता नहीं कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है जो वैलिड नहीं भी होती उस समय के लिए, मगर प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो प्रभु को कहें कि प्रभु ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको उचित लगे तो जल्द से जल्द मुझे बुलाइए। देखना सही समय पर आप धाम पर जाके भी आ जाएंगे। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज बहुत दिन बाद फिर से मंगल भवन मंगलहारी गाने का मन कर रहा है, तो आप भी मेरे साथ जुड़िएगा। और प्रभु तो हमारे साथ ही है, उन्हें साथ में रखकर राम जी का गुणगान करते हैं, तो आप भी मेरे साथ गाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। आप भी गाइए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा था, प्रभु ऐसा लग रहा है हमारे साथ ही है। जय श्री राम दोस्तों, बहुत अलग ही वाइब्रेशंस आ रही थी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद थी कि आप भी जुड़े होंगे, जहाँ कहीं से भी आप कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ से। आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।